हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मिली। वेलकम टू फीनिक्स राइज एंड शाइन विद मी। तो आज मैंने सोचा आज कुछ डीप बातें करते हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पॉजिटिव टॉक, सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड डोंट डू negative self talk. It's not really helpful. I thought, why not share the deepest hurt that made me feel or pushed me to have a negative self-talk about me, to lose all my confidence, right? So this is the time जब मैं कॉलेज में थी और मैं एनसीसी में एनरोल किया था मैंने। ऑफ कोर्स काफ़ी मोटिवेटेड थी, पेट्रियाटिक फीलिंग है, अभी भी है, बट उस वक्त ज़्यादा थी। wanted to be best cadet, wanted to give the best, and काफ़ी जोश था। and yes, I was awarded as a best cadet also उस वक्त in the first year. Then the second year the college said no, you're doing good, you should go for the RDC camp, that is a Republic Day camp, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है and if you get selected you get a chance to walk on the राजपथ। बेसिकली 26 जनवरी के दिन आपको परेड करने मिलता है राजपथ पर with all the other states in front of your prime ministers, all the big people around there. So it's a great opportunity जो कॉलेज में होते हैं। अगर आपको एक एक्सपोजर चाहिए कि how can you be away from your home, still can be independent and still have a disciplined life, you definitely should try it out. But trust me, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. You really have to work hard. Okay. So I was practicing and I had applied for basically I was selected. तो हमारे कैंप्स होते हैं तो ऑल ओवर महाराष्ट्र और इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं एंड यू कम्पीट अमंग एंड देन इवेंचुअली यू रिप्रेजेंट स्टेट वाइज लाइक महाराष्ट्र, गोवा। तो फ्रॉम महाराष्ट्र ऑल्सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर। अब मेरा जो सिलेक्शन था, द सिलेक्शन इज़ नॉट दैट ईजी। इनिशियल 1-2 सिलेक्शंस बेसिक होते हैं आपकी बेसिक ड्रिल पर, बट जैसे जैसे आप और आगे जाते हो द सिलेक्शन गेट्स रियली टफ एंड लोग काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करते हैं। जैसे जो परेड में अच्छे नहीं है, जिनके स्टेमिना ज़्यादा नहीं है, तो वो फिर जाते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ, वेर यू आर डूइंग ड्रामा, यू आर एन एंकर, यू आर प्रेजेंटिंग और यू आर होस्टिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट, या ड्रामा कर रहे हो, या अगर आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आता है तो कुछ लोग वो कर लेते हैं। एंड इन सब के साथ मिलकर एक कॉम्पिटिशन होता है एंड देन यू गो फॉरवर्ड। तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट तो नहीं था एंड आई वॉजंट सो वेल और सो गुड इन स्पीकिंग ऑल्सो। तो मेरे पास एक ही था कि मेरे पास स्टेमिना बहुत है, आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड आई कैन रियली पुट इन दैट मच एफर्ट द होल डे ऑल्सो। तो मेरा वो स्टेमिना, वो एनर्जी मेरा प्लस पॉइंट था एंड आई केप्ट गोइंग टुवर्ड्स इट। तो मैंने मेक श्योर किया कि मेरी ड्रिल अच्छी हो, मेरा पॉस्चर अच्छा हो, मैं हर तरीके से अपना पॉस्चर सही करूँ, ड्रिल हो, वट एवर इट वॉज। बेसिकली मैंने काफ़ी फिजिकल एफर्ट्स डाले थे एंड ऑफकोर्स इमोशनली यू आर देयर एंड प्रैक्टिस करती रही टू मेक श्योर दैट आई गेट सिलेक्टेड, यू नो, परेड कर करके। तो मेरे जो राजेंद्र सर थे वो हमेशा बोलते थे तुम्हें नौटंकी करके नहीं जाना है, तुमने पैर पटक कर जाना है। तो मैं भी खुश थी, हाँ सर मैं पैर पटक पटक कर जाऊंगी दिल्ली तक। पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस करना, मतलब मैं लिटरली लड़कों से चैलेंज लेती थी कि आओ तुम मेरे साथ परेड करके दिखाओ, मतलब वो लेवल का था जोश और जुनून। और हम सब थे, सबको पता था मैं कैसे ड्रिल करती हूँ, मुझे पता था बाकी कैसे। काफ़ी सारे थे जो कहते ना इनका तो लक ही बहुत अच्छा है, वो वैसे थे, उन टाइप वाले थे कि वो अपने लक के थ्रू पुश होते 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 हमारे साथ पहुँच गए फाइनल राउंड तक। जस्ट one last competition and after this you're just going to Delhi. That was one final जो सिलेक्शन था। अब बारी आई उस सिलेक्शन की। अब आप मुझे बताओ, अब दिन रात परेड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कि तुम्हारे दिमाग में कभी आएगा कि आपने अपना ध्यान रखना है, गोरा बनना है या एक्ने निकालनी है। इमेजिन यू आर एट अ टाइम वेयर यू आर in your you are going through basic hormonal changes, right? And ये सिलेक्शन आता है, आई गेट रिजेक्टेड एंड ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था कि मैंने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करी, कोई एक चीज़ मैंने छोड़ी नहीं कि ये मेरे से कम हो गया या मैंने शायद ये नहीं किया होगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। एनसीसी है, आर्मी बेस्ड चीज़ें हैं, इसमें मैं जो फिजिकली कर सकती हूँ मैंने किया। अब मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि इसमें सिलेक्शन में वो आपकी शक्ल देखने वाले हैं कि आपके पास पिंपल है या आप फेयर हो,
अब जब सिलेक्शन हुआ तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी वेरी डिसहार्टेंड, और मैंने क्वेश्चन किया हमारे सर से, सर आपने तो बोला था ये ऐसे करो, मैंने तो सारा किया, क्यों नहीं लिया मुझे? बोले उन्होंने कहा कि वो बहुत काली लग रही है। अरे ये रीज़न होता है किसी को रिजेक्ट करने का कि आप काली लग रही हो, आपके पिंपल्स आ गए हैं, इसीलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो लोग पूरे पूरे कंपटीशन में बैठे थे, सिर्फ बैठे थे क्योंकि हमसे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये बोलकर जो लोग बैठे थे वो लोग सिलेक्ट हो गए और दिल्ली जाकर आए। और उनमें से कुछ लोगों ने आके मुझे सॉरी भी कहा कि सॉरी यार, यू वर डिजर्विंग, बट हम चले गए। मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। ये अगर ये वीडियो शायद मेरे एनसीसी के कुछ फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मेरे साथ क्या हुआ था, या उनको शायद याद होगा या नहीं भी होगा, डजेंट मैटर, बट दिस वॉज द इंसिडेंट। मैंने लिटरली उस दिन के बाद एनसीसी छोड़ दिया था। पार्ट टाइम काम करती थी, पार्ट टाइम कॉलेज करती थी। इतना मुझे गुस्सा आ गया था, इतना मेरे में अपने आप के लिए सेल्फ हेटेड हो गया था कि यू आर सो अगली, कि आपकी बेस्ट चीज़ उन्होंने नहीं देखी, लेकिन यही देखा कि आप अगली हो, कि आप काले हो। एंड यू नो व्हेन यू ग्रोइंग अप, आप जब वो कॉलेज फेज में हो, तो जब आप टीनेजर होते हो, तो you don't want your parents attention that much, but you really want that acceptance from the society, because आपको पता है कि पेरेंट्स पसंद कर रहे हैं, बट अभी हम जा रहे हैं दूसरे वर्ल्ड में, और वहाँ पर कैसी एक्सेप्टेंस होती है वो मैटर करता है। वो एक्चुअली वो जानबूझकर नहीं होता। दैट इज़ हाउ आवर लाइफ इज़, और आवर हॉर्मोन्स आर सच दैट वी लुक फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस कि क्या इंडिविजुअलिटी है। एंड मेरे लिए ये बहुत बड़ा तमाचा था कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड, यू नो, इवन इफ आई हैव डन माई हार्ड वर्क, आई एम स्टिल नॉट एक्सेप्टेड। इट्स ओनली बिकॉज मैं धूप में काली हो गई, मुझे पिंपल्स आ गए, एंड दैट वॉज एन अमेजिंग रीजन टू रिजेक्ट मी। एंड एज आई सेड, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, आई स्टार्टेड विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक। उस चक्कर में मैंने रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी ले ली, नॉट इवन रियलाइजिंग व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, नॉट इवन रियलाइजिंग कि ये कितना और हार्म करेगा। लिटरली मतलब वो स्कार इतना गहरा था कि एवरी टाइम आई टॉक अबाउट इट, आई फील दैट थिंग कि यू नो क्यों हुआ यार मेरे साथ, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए था ना, मतलब क्यों? आप बताओ, आपने शायद आप लोगों ने भी बहुत ऐसी कुछ चीज़ें या कुछ इवेंट होगा या कुछ ओकेजन होगा जहाँ पे आपने काफ़ी मेहनत करी होगी कोई चीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए, एंड यू मस्ट हैव लॉस्ट इट। सो मेरे लिए तो वो बिल्कुल वैसे ही था कि कोई एक चैंपियन ओलंपिक्स के लिए जा रहा है और वो रिजेक्ट हो चुका है एक सिली रीजन के लिए। मेरे लिए वो उस लेवल का ट्रॉमा था, बिकॉज आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एंड आई वॉज इन कॉलेज। of course I gave up everything. I started working, wrong relationship, wrong things, and life took a different turn. मैंने काम करना शुरू किया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मेरा और एक जो एक्सपीरियंस रहा अबाउट हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ अप, और यू नो इवन ऑफिस के वक्त या इंटरव्यू के वक्त कैसे लोग आपको जज करते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, एंड ऑफ कोर्स मैं चलती गई। मेरा था मोटिवेशन कि इट्स ओके, अब वो हो गया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू रियलाइज़ कि वो एक इंसिडेंट मुझे डिफाइन नहीं करता है। मेरी यूनिकनेस है, मेरे में अलग चीज़ें हैं, मुझे अपने आप पे काम करना है। काफ़ी टाइम बाद समझ आया, बट समझ आया। एंड यू नो आई रियलाइज्ड, जब ऑफ कोर्स मैंने तो जो आई मीन एक कॉन्ट्रडिक्टिंग रीज़न भी है यहाँ पर कि मेरी शक्ल के लिए मुझे लिया नहीं गया था एनसीसी में, मुझे रिजेक्ट किया था क्योंकि मैंने इतनी मेहनत भी करी थी, तो मुझे वो हमेशा एक था। बट नेचर का एक अलग प्लान था मेरे लिए, यू नो। मैंने बीपीओज में काम किया, पैसे जमाए, एंड आई गॉट थ्रू एविएशन एंड इन द फर्स्ट राउंड इन जेट एयरवेज, जहाँ मुझे लोगों ने फेस के लिए रिजेक्ट किया था, वहीं पर मुझे एक एयरलाइन जो उस वक्त काफ़ी अमेजिंग थी, या उसका एक अपना अलग ऑरा था उस एयरलाइन का उस वक्त, उसने मुझे मेरी फेस, मेरा मेकअप, मेरा प्रेजेंटिंग ऑफ माय ड्रेस एंड एवरीथिंग, वो देखकर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट कर लिया था। एंड ट्रस्ट मी, यू आस्क पीपल फ्रॉम जेट, इट्स नॉट वेरी इजी कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ले ले। उनके बहुत नखरे होते हैं, एटलीस्ट एयरलाइन के काफ़ी नखरे होते हैं। एंड जब चीज़ें सुधरने लगी लाइफ में, जब काफ़ी अच्छे एक्सपोजर्स होने लगे, तब आई रियलाइज्ड कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो धीरज रखिए, लाइफ के कुछ और प्लान्स हैं। थैंक यू, टेक केयर।